दोस्तों, अगर आप कोई स्टार्टअप के बारे में सोच रहे हैं, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, या आपके दिमाग में बहुत सारे बिजनेस के आइडियाज़ हैं, हमेशा चलते रहते हैं, एक ना कोई अच्छा आइडिया आपके दिमाग में बिजनेस का आता रहता है। भले आप अभी बिजनेस नहीं कर रहे हैं या आपने अभी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी स्टार्ट नहीं की है, मगर आपके दिमाग में जो है बहुत सारे बिजनेस के स्टार्टअप के आइडियाज़ हमेशा रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। और आप ये सोचते हैं कि आज नहीं तो कल हम जो है कोई ना कोई बिजनेस का जो आइडिया है या कॉन्सेप्ट जो है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और स्टार्ट करेंगे। या फिर हो सकता है कि आप ऑलरेडी कोई बिजनेस रन कर रहे हो, आपके बाप का, आपके दादा का, आपके फैमिली का बिजनेस रन कर रहे हो, या खुद आपने कोई बिजनेस नया स्टार्ट किया उसको आप रन कर रहे हो। कोई कुछ भी केस हो, इन तमाम में से कोई भी आपका केस हो, आपको ये पता होना चाहिए कि बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले जो सबसे बेसिक चीज है, जो मतलब बैकबोन है एक तरह से बिजनेस की, वो है मार्केटिंग। आपको किसी भी बिजनेस को अगर आप अभी तक स्टार्ट नहीं किया आपने, आप स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, आप एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, एंटरप्रेन्योर बनने के बारे में सोच रहे हैं, आपके पास आइडियाज हैं, आप उन आइडियाज पे काम करने के बारे में सोच रहे हैं, तो उससे पहले उन आइडियाज पे, उन बिजनेस आइडियाज पे, उन स्टार्टअप के आइडियाज पे काम करने से पहले आप अपनी मार्केटिंग स्किल्स जो है इसके ऊपर काम कीजिए। आप मार्केटिंग के फंडामेंटल्स समझिए, सीखिए। आप मार्केटिंग के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझिए, सीखिए। आमतौर से जब मार्केटिंग की बात की जाती है तो लोग समझते हैं कि फेसबुक ऐड, गूगल ऐड, ईमेल मार्केटिंग, ये सब मार्केटिंग की टेक्निक्स हैं, ये सब मार्केटिंग के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं। अगर आपने फेसबुक ऐड सीख लिया तो इसका मतलब ये है कि आपको फेसबुक ऐड चलाना आता है, आपको उसकी टेक्निक आती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मार्केटिंग आती है। मार्केटिंग के लिए एक बहुत ही अच्छी बुक है, इंटरनेशनली ये अप्रिशिएटेड है, रिकॉग्नाइज्ड है, रिकमेंडेड है बाय सो मेनी एक्सपर्ट मार्केटर्स। फिलिप कोटलर की एक बुक है, आप अमेजॉन या फ्लिपकार्ट कहीं भी जाके आप सर्च कर सकते हैं, मार्केटिंग बुक बाय फिलिप कोटलर। ये जो बुक है थोड़ी मोटी है, इस किताब को आप पढ़िए, इसको बार बार आप पढ़िए, और इसमें बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया गया है कि मार्केटिंग किसको कहते हैं और एक्चुअल में मार्केटिंग क्यों जरूरी है और इसे किस तरह से फायदा उठाया जा सकता है। मार्केटिंग की पूरी ABC से जो है इसके अंदर आपको मिल जाएगी। और ये किताब वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड है, मेरे ख्याल से आपको भी शायद पता हो इसके बारे में, इस बुक के बारे में। बहुत फेमस बुक है ये, इसको रीड कीजिए। उसके बाद, क्योंकि अभी सब कुछ डिजिटली जो है हो चुका है, मतलब हर दूसरा शख्स जो है, हर दूसरा पर्सन जो है वो फेसबुक यूज़ कर रहा है, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा है, तो डिजिटल मार्केटिंग उसके बाद आप सीख सकते हैं और आपको ज़रूर सीखना चाहिए। मगर पहले आप मार्केटिंग की फंडामेंटल्स, बेसिक को क्लियर करिए, उसके बाद आप डिजिटल मार्केटिंग की जो स्किल्स हैं, जो टेक्निक्स हैं, उनको सीखिए। जैसे कि फेसबुक ऐड हुआ, या गूगल ऐड कैसे रन किया था ये है, या ईमेल मार्केटिंग कैसे की जाती है, ये सब चीज़ें जो है उसके बाद एक करके सीखिए। देखिए, होता कि आमतौर से लोग सोचते हैं कि हमको मार्केटिंग सीखना है, वो डायरेक्ट जाते हैं और फेसबुक ऐड या डिजिटल मार्केटिंग कहीं पे भी अपना एडमिशन ले लेते हैं और वहाँ पे वो सीखना शुरू कर देते हैं। तो वो जो है फेसबुक ऐड चलाना या गूगल ऐड चलाना, ये एक टेक्निक है, ये मार्केटिंग नहीं है। मार्केटिंग के बेसिक्स जो है, मार्केटिंग के फंडामेंटल्स जो उसमें, वो नहीं सिखाया जाता है। तो पहले उससे एक स्टेप पहले आप मार्केटिंग के बेसिक्स फंडामेंटल्स के लिए फिलिप कोटलर की बुक जो है उसको रीड कीजिए, एक बार, दो बार, तीन बार। जब उस किताब के पूरे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो जाए, उसके बाद आप जो है इसमें डिजिटल मार्केटिंग में एंटर कीजिए। और फिर डिजिटल मार्केटिंग बहुत अच्छे से सीखिए, क्योंकि आजकल का टाइम जो है वो डिजिटल टाइम है। आपको मतलब कि बहुत ही कम पैसों में बहुत ज़्यादा ऑडियंस तक आप पहुंच सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के जरिए। डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती है, खासतौर से इंडिया में तो ये और सस्ती होती है। अगर आपका टारगेट जो है, वो टारगेटिंग कंट्री जो है इंडिया में है, आप अपने प्रोडक्ट को इंडिया में सेल करना चाहते हैं या अपनी सर्विस जो है इंडिया में आप देना चाहते हैं, तो फेसबुक ऐड जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा सस्ते में आप रन कर सकते हैं। और इस तरह से गूगल ऐड भी आप बहुत सस्ते में रन कर सकते हैं इंडिया में। अगर आप US, कनाडा वगैरह की कंट्री को टारगेट कर रहे हैं तो वहाँ पे ऐड के जो कॉस्ट हैं थोड़ा एक्सपेंसिव हैं। तो खैर, कोई भी आपकी टारगेटिंग कंट्री हो, उसके बाद आप जो है ये सब सीखिए, फेसबुक ऐड और गूगल ऐड और ईमेल मार्केटिंग। उसके बाद जब मार्केटिंग के जो एरिया को आपने एक्सपर्टीज वहाँ पे गेन कर लिया, आपको लगे कि अब यहाँ पे एक मेरा ग्रिप हो चुका है, उसके बाद आपका जो मेन कॉन्सेप्ट था बिजनेस का या स्टार्टअप का, जो आप एक्चुअल में सोच रहे थे कि हम ये करेंगे, उसके बाद आप उसको लॉन्च कीजिए। तो आप देखिएगा कि आप किस तरह से एकदम बिल्कुल सक्सेसफुली अपने उस बिजनेस को आप रन कर पाइएगा और प्रॉफिटेबल बना पाइएगा, उसको स्केल अप कर पाइएगा। और अगर आपको मार्केटिंग नहीं आती है तो आप दो चीज़ हो सकती है। एक तो चीज़ ये हो सकती है कि आपने अपना, हो सकता है आप अगर कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सेल करना चाह रहे हो, आपने वेबसाइट बना लिया, आपने कोई प्रोडक्ट ऐड कर लिया,
अगर आपने उसमें मार्केटिंग नहीं की तो अल्टीमेटली आप देखिएगा सेल वेल नहीं आएंगे, बाद में आपको उसको बंद करना पड़ेगा, शट डाउन करना पड़ेगा। हमने अपने खुद के बहुत सारे वेबसाइट्स इस तरह से, जब मार्केटिंग की बहुत ज़्यादा नॉलेज हमको नहीं थी, तो मेनली हम उस वक्त इंस्टाग्राम के जरिए सेल करते थे। सिर्फ वही मेरा एक सोर्स था ट्रैफिक जनरेशन का। वो हम कई साल पहले की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे हमने अपने बहुत सारी वेबसाइट्स में बनाई हुई थी। इंस्टाग्राम से मेरी ट्रैफिक आती थी और वहाँ से सेल्स जनरेट होते थे। इंस्टाग्राम का पेज ब्लॉक हो गया, वहाँ पे बाद में हमको उस वेबसाइट को अपने बंद कर देना पड़ा। तो आपको डिजिटल मार्केटिंग के जितने भी एस्पेक्ट हैं, चाहे इंस्टाग्राम हो या गूगल हो या फेसबुक हो, ये सब आस्ते आस्ते सीखते रहना है और मार्केटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और फंडामेंटल्स को हमेशा जो है ध्यान में रखना है। क्योंकि ये जो चैनल्स हैं या प्लेटफॉर्म्स जो हैं, चाहे फेसबुक कह लीजिए या गूगल कह लीजिए, ये आज हैं, ज़रूरी नहीं है कल हों। मान लीजिए आज से 10 साल पहले बहुत से ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे जो आज नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे थे जो सक्सेसफुल थे, मगर आज उनका नामो निशान दूर दूर तक नहीं है। आज फेसबुक है, क्या गारंटी कल फेसबुक रहे, हो सकता है कल फेसबुक भी ना रहे। तो इनके ऊपर आप कंप्लीटली ऐसा रिलाई नहीं कर सकते कि हमको फेसबुक ऐड आ गया तो हमने मास्टरी हासिल कर ली तो मेरी लाइफ जो है बिल्कुल सक्सेसफुली एकदम बिल्कुल चल जाएगी। आपको मार्केटिंग सीख लेना है, बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लेना है, फिर उस कॉन्सेप्ट को आप किसी भी प्लेटफॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। और ये सब सिर्फ एक टेक्निक है कि ऐड कैसे रन करना है या कैंपेन कैसे रन करना है, फेसबुक में हो या गूगल में, टेक्निक है, इसको भी सीखना जरूरी है। ठीक है, तो अब उसके बाद आप देखिएगा कि मार्केटिंग अगर आपकी अच्छी होगी तो आप कोई भी बिजनेस ओपन कीजिए, उसको रन कीजिए, और खासतौर से ऑनलाइन की अगर बात की जाए तो आपका जो है वो सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। और जब एक सक्सेस आपको मिल जाता है तो आप क्या करते हैं, उसको रेप्लिकेट करते हैं, फिर दूसरी कंपनी, फिर दूसरा प्रोडक्ट, फिर दूसरी वेबसाइट। इस तरह से करते करते आप बहुत सारे एक मतलब चेन आप बना लेते हैं बहुत सारी छोटी छोटी वेबसाइट्स का। जैसे बहुत से लोगों का है, मेरी भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस तो नहीं है मगर अच्छा खासा जो है वो इनकम जनरेट करती हैं फिर भी। तो इस तरह से आप मार्केटिंग सीखिए पहले अच्छी तरह से, उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट को या अपनी सर्विस को लॉन्च कर सकते हैं। और अपने प्रोडक्ट या अपने सर्विस को लॉन्च करने से मुराद ये नहीं है कि आपको खुद प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, किसी दूसरे का प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट में लगाया, लगाने के बाद अपने मार्केटिंग करी, क्योंकि आपको मार्केटिंग आती है, वहाँ से सेल्स जनरेट हुई और आपको इनकम हुआ। एफिलिएट मार्केटिंग आप कर सकते हैं, वहाँ पे भी वही है, अपनी वेबसाइट में आपने दूसरे का प्रोडक्ट रखा, आपने सेल्स जनरेट की, वहाँ पे आपको कमीशन मिलेगा। या आप खुद जो सर्विस कुछ देना चाहते हैं, अगर आप देते हैं तो उसको आप प्रमोट कर सकते हैं मार्केटिंग के जरिए। या ड्रॉप सर्विसिंग एक चीज़ है, ड्रॉप सर्विसिंग उसको बोलते हैं कि आप किसी भी सर्विस के बारे में आप अपनी वेबसाइट में एडवर्टाइज कर रहे हैं और उससे रिलेटेड आप क्लाइंट्स ले रहे हैं और वो सर्विस आप खुद नहीं कर रहे हैं बल्कि आप किसी दूसरे से सर्विस करवा रहे हैं। इस तरह से ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है, ड्रॉप शिपिंग में प्रोडक्ट हम लोग किसी थर्ड पार्टी का अपनी वेबसाइट में सेल करते हैं। जब ऑर्डर आता है तो वहां से हम लोग उसको ऑर्डर करते हैं और कस्टमर के घर में या उसके एड्रेस पे डिलीवर करवा देते हैं। ये ड्रॉप शिपिंग। उसी तरह ड्रॉप सर्विसिंग है। ड्रॉप सर्विसिंग में क्या होता है, हम लोग सर्विस को डिस्प्ले करते हैं अपनी वेबसाइट में। बहुत सारी सर्विस हम लोग देते हैं। मान लीजिए कि जो सर्विस देना चाहे आप, मान लीजिए वेबसाइट डिजाइनिंग है या फनल बिल्डिंग है या ईमेल मार्केटिंग है या फेसबुक ऐड है, कुछ भी, ये सब सर्विस अपनी वेबसाइट्स में हमने डिस्प्ले कर दी कि हम लोग ये सब सर्विस देते हैं। और अपनी वेबसाइट पे हमने ऐड रन किया या ट्रैफिक लाया या मार्केटिंग की वेबसाइट के ऊपर, और जब वहां पे हमको लीड्स मिले या कस्टमर्स मिले या क्लाइंट्स मिले तो उन कस्टमर्स, उन क्लाइंट्स का काम हम करवा के दे रहे हैं किसी बैक एंड पार्टी से, जिनके बारे में कस्टमर क्लाइंट को नहीं पता। हम जानते हैं कि हम काम कहाँ से करवा के, कहीं से भी हम करवा के दे सकते हैं, वो मेरे ऊपर है। इसको बोलते हैं ड्रॉप सर्विसिंग। तो ये सब कुछ आप कर सकते हैं। मतलब समझ लीजिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है अगर से आपको एक अच्छी मार्केटिंग आती हो तो मार्केटिंग सीखिए और उसके बाद आप जो है धड़ाधड़ अपनी जो है बिजनेसेस खोल सकते हैं, कंपनीज खोल सकते हैं और जो है सक्सेसफुली एक बहुत अच्छी एंटरप्रेन्योरशिप आप जो है जर्नी उसकी स्टार्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।